हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम 50 टॉप ऐसी वोकैब्स कवर करेंगे जो डायरेक्ट EMRS जो TGT का एग्ज़ाम है उसमें आने वाली हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो पहली वोकैब्स है ये इजी तो है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसको ऑप्शन में आपको देखकर आप क्या हो सकते हो, कन्फ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, जो हमारा लकी है इसका हमें इस सिनोनिम बताना है। तो क्या ऑस्पिशियस होता है, या फिर आउटरेजियस होता है, या फिर ओमिनस होता है, या फिर जीलस होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो लकी है, लकी का मतलब क्या होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है, शुभ होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, ऑस्पिशियस हो जाएगा। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है, क्यूम्बरसम। ठीक है, क्यूम्बरसम जो है इसका हमें सिनोनिम बताना है, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्यूम्बरसम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्या क्लमसी होता है, फैटिज होता है, या इजी होता है, या फिर लाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्यूम्बरसम का मतलब क्या होता है, छल कपट होता है, यानी छलावरण होता है। तो यहाँ पर देखिए देखिए अब हम बात करते हैं। यानी फैटिज का मतलब क्या होता है, थकावट होता है, ये नहीं हो सकता। इजी का बहुत सरल होता है, लाइट का मतलब हल्का होता है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्लमसी का मतलब भी क्या होता है, क्युम्बरसम यानी छल कपट छलावरण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वोकैब्स है इसमें भी सिनोनिम पूछ रहा है, कह रहा है कि जो कैम्बर फ्लैग है इसका यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, क्या इसका मतलब क्या होता है, अपारेल होता है, कवर होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, या फिर डिस्गाइज होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए, जो कैम्बर फ्लैग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कैम्बर फ्लैग होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, जैसे कि बहुत किसी छल में होना, छल कपट होना। ठीक है, आप कोई चीज़ बिल्कुल साफ ना हो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अपारल नहीं होगा। ठीक है, कवर का मतलब छिपा हुआ होता है, ट्रांसफॉर्म दिखा हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखे, ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन जो डिस्गाइज होता है, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, किसी एक दूसरे डिस्गाइज दूसरी फॉर्म में आकर आप किसी को छल कपट करो, धोखा दो, डिसीव करो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, आगे जो हमारा नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड है उसमें बताना है। यहाँ पर देखिए जो फोर्टिट्यूड है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फोर्टिट्यूड है इसका हमें सिनोनिम बताना है। क्या होता है, कॉन्साइसिसनेस होता है, एट्रोसिटी होता है, या फिर इंजेन्युटी होता है, या फिर ब्रेवरी होता है। तो यहाँ पर देखिए जो जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक सेंटेंस भी है, कह रहा है कि द सोल्जर्स शोड फोर्टिट्यूड एंड रेजिलियंस वाइल फेसिंग द अपोनेंट। यानी जो सोल्जर हैं उन्होंने अपनी फोर्टिट्यूड को दिखाया एंड रेजिलेंस को दिखाया, कब, यानी फेसिंग द अपोनेंट, अपोनेंट को फेसिंग करने के दौरान। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम फोर्टिट्यूड का मतलब बताएं तो यहाँ देखिए जो सोल्जर होते हैं वो क्या दिखाते हैं, अपनी करेज दिखाते हैं, ब्रेवरी दिखाते हैं। तो करेक्ट यानी फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, ब्रेवरी होता है। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बताना है, यहाँ पर भी हमें सिनोनिम ही बताना है। यहाँ पर हमें नेब का बताना है, क्या है, नेब। ठीक है, नेब का मतलब क्या होता है, हम लोग सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। रितिका वाज डिप्राइव्ड, रितिका डिप्राइव्ड हो गई ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी, उसको उसके पिता की प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड, वंचित कर दिया गया। ऐसी मैरिड अ नेब, क्योंकि उसने शादी की, कैसे शादी की, एक नेब की शादी की। नेब का मतलब क्या होता है, धूर्त होता है, गलत तरीके से होता है, बहुत ही विकृत तरीके से होता है, तरीका होता है उस वो, इसका मतलब ये होता है। तो गैलेंट का मतलब हो जाएगा क्या, नोबिस हो जाएगा, या फिर चौफर हो जाएगा, या फिर रोग हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, गैलेंट का मतलब बहुत बड़ा होता है, नोबिस का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस होता है, चौफर का मतलब ड्राइवर होता है, ये होने का नहीं। तो यहाँ पर रग हो जाएगा। तो रग का मतलब क्या होता है, नेब, धूर्त, विकृत, बेड तरीके से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, आगे देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वोकैब्स हैं, डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आने वाली हैं। जैसे कि पीजीटी एग्जाम में बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की वोकैब्स आई थी, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप की ही न्यू वोकैब्स हैं जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो आगे देखिए जो हमारा यहाँ पर सिनोनिम पूछ रहा है, ऑडासियस। ठीक है, ऑडासियस का मतलब क्या होता है, हॉरेंडस होता है, स्टिफलिंग होता है, लवली होता है, या फिर ब्रेव होता है।
तो फिर फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए हॉरेंडस नहीं होगा, ठीक है। जो स्टिफलिंग भी है ये भी नहीं होगा, लिबली ये भी नहीं होगा। ऑडासियस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, और जो मेहनती कौन होगा, जो ब्रेव होगा वही तो मेहनती होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑडासियस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, डिलीजेंट होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला, सॉरी 4 नंबर का हो जाएगा, यानी 4 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बताना है सिनोनिम ही। इरूडाइट का मतलब क्या होता है। इरूडाइट स्कॉलरली होता है, एनर्जेटिक होता है, सीरीन होता है, या फिर इफरवेसेंट होता है। तो फ्रेंड देखिए इरूडाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से होता है, यानी बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, स्कॉलरली होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। आगे जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें बताना है विविल्डरमेंट। यानी विविल्डरमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए एग्रीमेंट होता है, कन्फ्यूजन होता है, अरेंजमेंट होता है, सेटलमेंट होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विविल्डरमेंट, ठीक है। तो विविल्डरमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, विविल्डरमेंट का मतलब होता है कोई चीज, तो यहाँ पर देखना है। तो फ्रेंड जो बिविल्डरमेंट का मतलब यहाँ पर देखिए क्या एग्रीमेंट होता है, कन्फ्यूजन होता है, अरेंजमेंट होता है, या फिर सेटलमेंट होता है। तो बिविल्डरमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही दुविधा होना, ठीक है, कन्फ्यूजन होना उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी सेकंड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है एप्लोम्ब का मतलब, यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमें एप्लोम्ब का मतलब बताना है। और ये वाली वोकैब्स जो है, ये हमारे पीजीटी एग्जाम जो हुआ है अभी ईएमआरएस का, उसमें पूछी जा चुकी है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैब्स है। क्या क्या कह रहा है, द इंटरव्यू टेकल्ड द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर विद सब्सटेंशियल अप्लोम। यानी जो इंटरव्यूअर है उसने क्वेश्चन पुटअप किए इंटरव्यूअर से, किसके साथ, बहुत ही सब्सटेंशियल अप्लोम के साथ। तो यहाँ पर अप्लोम का मतलब क्या होता है, सैंक्टिटी होता है, कमाडरी होता है, हॉस्टिलिटी होता है, या फिर सेल्फ एश्योरेंस होता है। तो देखिए अप्लोम का मतलब क्या होता है, सेल्फ एश्योरेंस होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 4th नंबर, यानी 4 नंबर सेल्फ एश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड। आगे फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट जो वोकैब से उसमें पूछ रहा है, करेज का मतलब क्या होता है। करेज बेलोर होता है, कोवर्डिस होता है, टिमिडिटी होता है, इंज्यूनिटी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए बेलोर, यहाँ पर करेज का मतलब क्या होता है, साहस होता है। और बेलोर का मतलब भी क्या होता है, साहस ताकत होती है। कोवर्डिस कायर होता है, टिमिडिटी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी बेलोर हो जाएगा, बेलोर आपने सुना होगा, तो बेलोर यहाँ पर करेज के सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि सिनोनिम बताना है फेस्टिडियस का। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्ट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, केयरलेस होता है, या फिर केयरफुल होता है। तो देखिए फ्रेंड अगर हम इसकी लिटरेरी मीनिंग की बात करें, फेस्टिडियस का मतलब ये होता है जैसे कि टुकन मिजाज बंदे हो, ऐसे होते हैं जिनको मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत ही एरोगेंट होते हैं, इगोटिस्ट होते हैं, ठीक है। वो अपनी अपनी ही करते रहते हैं और आपकी बात नहीं मानते हैं, तो उसे फेस्टिडियस बोलते हैं, ठीक है। नकचढ़ा भी बोल सकते हैं जिसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फास्ट नहीं होगा, ठीक है, हार्ड वर्किंग नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए केयरफुल तो होता ही नहीं फेस्टिडियस बंदा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा केयरलेस होता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, ठीक है, उसे मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यानी 3rd वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। आगे फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट को जो वोकैब से इसमें पूछ रहा है कि फ्लॉ का मतलब क्या होता है। फ्लॉ इनकरेक्ट होता है, डिस्प्ले होता है, अनकेम्प्ड होता है, या फिर डिफेक्ट होता है। तो फ्लॉ का मतलब क्या होता है, फ्लॉ का मतलब कोई गलती होना, कोई आपके अंदर ऐसी कमी होना, उसे बोलते हैं। इनकरेक्ट तो का मतलब होता ही नहीं, गलत होता है। डिस्प्ले का मतलब वो होता है, अनकेम्प्ड का मतलब केम्प्ड का मतलब रखना होता है, अनकेम्प्ड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर डिफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, गलती होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। आगे फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी वोकैब से यहाँ पर पूछ रहा है कि फैसाइल का मतलब क्या होता है। फैसाइल आगे जो हमारा सेंटेंस है इसमें पढ़ लेते हैं। जॉर्जरीज एक्सपेरिमेंट एट द मे साइंस फेयर टर्न्ड आउट टू बी अ फैसाइल वन। तो यहाँ पर फैसाइल वन यानी फैसाइल बता रहा है कि फैसाइल जो उसकी जो साइंस थी वो कैसी टर्न्ड हो गई, फेयर टर्न्ड हो गई किसमें, फैसाइल वन में। तो यहाँ पर क्या होता है, ओवर सिंप्लीफाइड होता है, स्प्यूरियस होता है, अनइक्वेबल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पर देखिए फेसाइल,
फेसाइल का मतलब क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक सिंप्लीफाइड होता है, तो यानी क्या होता है, ओवर सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, जाली होता है, फेक। इनइक्वावोकल का मतलब होता है जो बिल्कुल अस्पष्ट हो। ठीक है। एंग्विश बोल सकते हो। ठीक है। बेज बोल सकते हो इसे। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल होता है, ये होने का नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉरी, यहाँ पर हमारा पहला वाला हो जाएगा, ओवर सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्सन, यानी ऑर्सन इज अ फ्लैजिशियस एक्ट। यहाँ पर देखिए फ्लैजिशियस को बताना है एक्ट, बिकॉज इट इंडेंजर्स लाइव्स एंड डिस्ट्रॉयस होम। क्या करता है जो आर्सन इज अ फ्लैजिशियस एक्ट है, यानी जो क्या है, आर्सन एक क्या है, एक फ्लैजिशियस एक्ट है, जिससे से क्या होता है, यानी जो लाइफ्स यानी जीवन को इंडेंजर खतरे में डाल देता है, और होम क्या हो जाते हैं, इसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्लैजिशियस की बताना है, क्रिमिनल होता है, होपलेस होता है, रेयर होता है, या फिर पॉपुलर होता है। यहाँ पर देखिए फ्लैजिशियस का मतलब ही क्या होता है, बहुत ही जो आपराधिक वर्क होते हैं, ठीक है, वही होता है। होपलेस का मतलब क्या होता है, आशाहीन होता है। रेयर का मतलब दुर्लभ होता है। पॉपुलर का मतलब फेमस होता है। ये तो होने का नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, आगे हमें यहाँ पर बताना है रेंडेज वेज। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड भी वोकैब से ये रेंडेज वेज। ठीक है। रेंडेज वेज का मतलब क्या होता है, प्री अरेंज मीटिंग होता है, रिफ्यूजल टू मीट होता है, ठीक है, सडन मीटिंग होता है, अवॉइड मीटिंग होता है। तो फ्रेंड देखिए रेंडेज वेज का मतलब क्या होता है, प्री 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 अरेंज मीटिंग, यानी पहले से ही एक शॉर्ट सी मीटिंग आपने अरेंज करके रखी हुई है और उस पर मिलना है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेंडेज वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है। यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे बात बता रहा है यहाँ पर कि बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, बिब्लियोफाइल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक होता है। ठीक है। बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक होता है। और फाइल का मतलब क्या होता है, प्यार होता है, यानी लवर होता है। तो बिब्लियोफाइल का मतलब बुक लवर, यानी बुक को प्यार करने वाला। क्या बबली होगा, बुक लवर होगा, इलिटरेट होगा, नॉन रीडर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड पूरा बता ही दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, टॉलरेशन होता है, रिलिंक्विश होता है, चेरिश होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अबेंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है। क्या होता है, त्यागना। ठीक है। और त्यागना होता है। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना होता है, चेरिश का मतलब खुश होता है, टॉलरेट का मतलब सहन होता है, ये तो होने का नहीं। रिलिंक्विश का मतलब ही क्या होता है, त्यागना होता है, लीव आउट करना होता है, रिलिंक्विश होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। टॉप 50 वोकअप्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी, चाहे आप देख लेना। ठीक है। आगे यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हमारा सिनोनियम ही बताना है, यहाँ पर क्या बताना है, मैग्नैनिमस। ठीक है। मैग्नैनिमस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कैमेरिकल होता है, विंडक्टिव होता है, या फिर चिरुबिक होता है, या फिर चिवैलरस होता है। ये तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा, सुहावना और बड़ा सा होता है। तो यहाँ पर देखिए सिवैलरस हो जाएगा। सिवैलरस का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा वीर, बहादुर, इसे बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है। डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें बताना है, सिनोनिम ही बताना है, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर एक्साइटेड होता है, सोशिएबल होता है, इंट्रोवर्ट होता है, एंटी सोशल होता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेगेरियस का मतलब वो होता है जो किसमें समाज में रहते हैं। ठीक है। जो एक ग्रुप में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस बोलते हैं। जैसे ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बींग किस में रहते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं। ये एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है। सोसाइटी में रहते हैं। चौपाया जो होते हैं, कैटल बॉय के ग्रुप में रहते हैं, तो उनको भी ग्रेगेरियस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्साइटेड नहीं होगा, इंट्रोवर्ट नहीं होगा, एंटी सोशल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोशल, यानी जो सामाजिक होते हैं, सोशल में यानी ग्रुप बनाकर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर हमारा बी वाला, यानी ये सेकंड नंबर का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए,
आगे बात कर रहा है यहाँ पर डिसिपेटेड। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिसिपेटेड का आप सिनोनिम बताइए। यानी एज द इफेक्ट ऑफ द एनेस्थेसिया, यानी जैसे कि जो एनेस्थेसिया का जो इफेक्ट था डिसिपेटेड डिसिपेटेड हो गया, ठीक है। द पेशेंट रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, और जिसमें क्या हुआ, पेशेंट जो था वो कॉन्शियसनेस यानी अपने होश में आने लगा। तो यहाँ पर डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, रिटर्न्ड होता है, इनहेंस होता है, हाइटेंड होता है, या फिर डिसअपियर्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए डिसिपेटेड का मतलब होता है कम होना, खत्म हो जाना, गायब हो जाना। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न का मतलब लौट आना, ये हो नहीं सकता। इनहेंस का मतलब बढ़ जाना, और हाइटेंड का मतलब बहुत बढ़ जाना। डिसअपियर्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी कम हो जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर्ड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे फ्रेंड हमारा अटमोस्ट का मतलब यहाँ पर बताना है। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए अटमोस्ट ग्रेटेस्ट होता है, मिनिमल होता है, लिस्ट होता है, गुड होता है। तो यहाँ पर देखिए अटमोस्ट का मतलब क्या है, बहुत, यानी मोस्ट का मतलब अच्छा होता है, मोस्ट, और उसमें आगे लगा दिया अटमोस्ट तो और भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी पहला वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा लिखा हुआ है कि एल्ड का मतलब बताना है। एल्ड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस होता है, डिफाई होता है, ब्रिंग होता है, बिल्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एल्ड का मतलब क्या होता है, यानी आज्ञा मान लेना, ठीक है, अपने आप को क्या कर देना, सकम कर देना, ठीक है। सकम तो बने होगा, सकम, सकम के बाद हमेशा क्या आती है, प्रीपोजिशन टू आती है, यानी अपने आप को समर्पित कर देना, ठीक है, डेडिकेट कर देना, समर्पित कर देना, झुक जाना, ठीक है, किसी का कहना मान लेना। तो प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, तो बढ़ाना होता है, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, बिल्ड का मतलब बनाना होता है, डिफाई का मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना होता है। तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यील्ड का मतलब डिफाई हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाए, सॉरी यानी बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बात कर रहा है, यानी साइकोफेंट की यहाँ पर हमें मतलब बताना है, क्या होता है, फ्लैटरर होता है, मेमथ होता है, किलर होता है, साइको होता है। तो यहाँ पर साइकोफेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, साइकोफेंट होता है चापलूस, ठीक है। क्या होता है, चापलूस। चापलूस कौन होता है, चापलूस वो व्यक्ति होता है जो दूसरे बंदों की क्या होती है, यानी चापलूसी करता रहता है, उसकी बढ़ाई करता रहता है, ठीक है, पीछे, तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर साइको का मतलब ये हो नहीं सकता, दिमाग वाला होता है। किलर का मतलब क्या होता है, एक कतली होता है। मेहमत का मतलब बहुत विशाल होता है। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, साइकोफेंट यानी चापलूस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी पहला वाला हमारा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे फ्रेंड हमारा जो सिनोनिम है इसमें बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजिंग है इसका यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना है। क्या यहाँ पर है, यहाँ पर सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। आवर लोकेलिटी हैज अ कॉमन स्पेस, हमारी जो लोकेलिटी है उसमें एक साधारण सा स्पेस है, फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस नेशनल डे, यानी जिसमें बहुत सारे नेशनल डे जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल, और उनका क्या होता है, जो फेस्टिवल होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विटनेसिंग होगा, कोऑर्डिनेटिंग होगा, सेलिब्रेटिंग होगा, फॉर्मिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी बंदोबस्त करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। सेलिब्रेटिंग का मतलब तो बनाना होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बंदोबस्त करना, यानी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सिनोनिम, यहाँ पर हमारा सेकंड वाला कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ तो यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि सीजर का मतलब क्या होता है। गवर्नेंस होता है, कैप्चर होता है, स्टीलिंग होता है, डिमोन्स्ट्रेशन होता है। सीजर का मतलब आपने सुना होगा, सीज कर दी गई है बाइक को, यानी पुलिस वाले ने क्या कर दिया, सीज कर दिया है। सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना होता है। क्या होता है, जब्त करना, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जब्त करना होता है, किसी चीज़ को जब्त कर लिया गया हो, बिल्कुल आपसे छीन ली गई हो, उसे बोलते हैं। तो गवर्नेंस हो नहीं सकता, ठीक है। स्टीलिंग चुराना होता है, डिमोन्स्ट्रेट संकेत करना होता है, वो हो नहीं सकता। कौन सा हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, यानी हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए आगे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो वर्ड है लिखा है इम्ब्यूड। इम्ब्यूड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। द नेशनल लीडर्स ऑफ द इंडिया, जो नेशनल लीडर हैं इंडिया के, इम्ब्यूड विद क्वालिटी, वो इम्ब्यूड है क्वालिटी से, ऐसा है क्या, लाइक लीडरशिप, जैसे कि लीडरशिप, नेशनलिटी से, एंड ब्रेवरी से, और ब्रेवरी से। तो यहाँ पर बताना है क्या, हैबिचुएटेड है, टिंग्ड है, फिल्ड है, स्प्रिंकल्ड है। तो यहाँ पर देखिए इम्ब्यूल्ड है, इम्ब्यूड है किसके साथ, क्वालिटीज कौन कौन सी, लीडरशिप की, नेशनलिटीज की, ब्रेवरी की। तो यानी क्या है, वो फिल है, भरे हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा
यानी सी वाले यार हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर का हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इम्ब्यूड का मतलब क्या होता है, भरा होना, ठीक है, यानी थर्ड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें बताना है कैपेबल। कैपेबल बहुत इजी भी है लेकिन टफ भी है, ऑप्शन के हिसाब से आप वहाँ पर निकालना, एलिमिनेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो देख लेते हैं, सुइटेबल होगा, विलिंग होगा, रिलायबल होगा, रीजनड होगा। तो यहाँ पर देखिए कैपेबल का मतलब योग्य होता है, और यहाँ पर देखिए सीजनड का मतलब हो नहीं सकता, रिलायबल का हो नहीं सकता, विश्वसनीय होता है, बिलिंग का मतलब इच्छुक होता है, वो हो नहीं सकता, सुइटेबल का मतलब ही क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कई सारे ऑप्शन जो होते हैं उनमें की ये समान सी मीनिंग निकलती है, वहाँ पर एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये कैपेबल इजी है, लेकिन यहाँ पर इसे एलिमिनेट करना टफ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो वोकैब्स है इसमें लिखा हुआ है इग्नोमिनी, ठीक है। इग्नोमिनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें बताना है क्या लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है दे फियर्ड द इग्नोमिनी, यानी वो इग्नोमिनी से क्या हो गए, डर गए, हमने डरते हैं। दे फियर्ड द इग्नोमिनी, ठीक है, ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एस्पाइस, ठीक है, एस्पाइस। तो यानी यहाँ पर हार्म होगा, इग्नोरेंस होगा, डिसऑनर होगा, रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, डिसऑनर होता है, रिस्पेक्ट होता है, अनादर होता है, अनस्टीम्ड होता है, अनप्रेस्टिजियस होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यानी थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ ये वोकैब्स आप तैयार करके जाइएगा, आपको देख लेना कि आपको एक से दो वोकैब्स आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में मिलेंगे इसमें से, ठीक है। आगे देख ले, एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन का मतलब क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है, सेग्रेशन होता है, एडिशन होता है, फोर्टिफिकेशन होता है। तो देखिए एग्जाजरेट का मतलब क्या होता है, एग्जाजरेट, ठीक है, एग्जाजरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होना, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाना, अति हो जाना। यहाँ पर फोर्टिफिकेशन का मतलब होता नहीं है, एडिशन का मतलब बढ़ा, मतलब कुछ ऐड कर देना होता है, सेग्रेशन का मतलब अलग कर देना होता है, एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अति हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, उसमें ज़्यादा हो जाए कोई चीज़, उसे बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी पहला वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट जो वोकैब्स है इसमें लिखा कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब क्या होता है, बेल होता है, डिसिमुलेट होता है, एक्नॉलेज होता है, या फिर हमारा डिनाई होता है। तो कॉन्फेस का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है। बेल का मतलब पर्दा होता है, नहीं हो सकता। डिसिमुलेट उजाड़ देना होता है, नहीं हो सकता। डिनाई का मतलब मना कर देना, नहीं होगा। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि ओब्लाइगेशन। ओब्लाइगेशन का मतलब क्या होता है, बिलीव होता है, रूल होता है, ड्यूटी होता है, लॉ होता है। तो देखिए यहाँ पे ओब्लाइगेशन है, ओब्लाइगेशन का मतलब क्या होता है, आपका कोई कर्तव्य होता है। क्या होता है, कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्तव्य के मतलब कि किस में होगा, बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, ये हो नहीं सकता। रूल का मतलब कोई नियम होता है, लॉ का मतलब कानून होता है, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, हमारा जो ओमिशन बता रहा है, ओमिशन का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो फ्रेंड देखिए, क्या डिलेशन होता है, स्किपर होता है, मेंटेन होता है, या फिर एक्रूअल होता है। तो फ्रेंड देखिए, ओमिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, डिलेशन हो जाना, यानी उसको डिलीट कर देना। तो यहाँ पर वो होता है, तो यहाँ पर डिलेशन वाला हमारा ही सुइटेबल ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलेशन हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गुलिबल दिया है। गुलिबल का मतलब क्या होता है, ड्रेयरी होता है, कैंडिड होता है, नेब होता है, नॉइजी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अगर हम गुलिबल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जैसे लिखा हुआ है गुलिबल। गुलिबल का मतलब साधारण सा व्यक्ति होता है जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से धोखा दे सकते हो, ठीक है, उसे बेवकूफ़ बना सकते हो, उसे ठग सकते हो, उसे बोलते हैं बहुत सीधा साधा होता है। ड्रेयरी हो नहीं सकता। नेब का मतलब क्या होता है, नेब आप बताइएगा। नॉइजी का मतलब क्या होता है, नॉइजी का मतलब शोर शराबा होता है। कैंडिड का मतलब बिल्कुल स्पष्ट होता है, ठीक है। कितने यहाँ पर हमें बताना है 36 नंबर की वोकैब्स को, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पर 36 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो गुलेबल होता है 36 नंबर में, अगर हम यहाँ पर गोलेबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेब होता है। क्या होता है, बिल्कुल सीधा साधा होता है, व्यक्ति होता है, उसी को क्या बोलते हैं, नेब बोलते हैं। गोलेबल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यानी थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट वोकैब्स है इसमें डेलीगेट की पूछ रहा है कि डेलीगेट का मतलब क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव होता है, एग्जाम्पलर होता है, सर्विसमैन होता है, इलेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए डेलीगेट का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। इलेक्ट का मतलब चुनना होता है। सुपर सर्विस में नौकर होता है। एग्जाम्पलर का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पहला वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर पहला वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बताना है ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है। वॉच होता है, क्लैरिफाई होता है, डिजर्व होता है, इग्नोर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन की बात करें 38 नंबर में तो ऑब्जर्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व का मतलब आप उसमें बाज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी निगरानी तरीके से देखें। तो यहाँ पर देखिए इग्नोर का मतलब ये हो नहीं सकता, डिजर्व हो नहीं सकता, क्लैरिफाई हो नहीं सकता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉच वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी वॉच वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि मिसलेनियस का मतलब क्या होता है। इंटरेस्टिंग होता है, कंटेम्पोररी होता है, वर्चुअस होता है, वेरियस होता है। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग करते हैं जैसे, यानी मिसलेनियस का मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के उसमें हों। तो इंटरेस्टिंग हो नहीं सकता, कंटेम्प्रेरी हो नहीं सकता, यानी समकालीन होता है। वर्चुअस मतलब गुणी होता है, ये हो नहीं सकता। वेरियस का मतलब विभिन्न होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड जो हमारा क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है क्लियर पॉइंट बिचेस टोल्ड मैकबेथ हिज फ्यूचर, यानी जो क्लियर पॉइंट थी, जो बिचेस थी, चुड़ैलें थी। आप मैकबेथ तो जानते हो कि मैकबेथ एक जो बहुत ही अच्छा एक ट्रेजिडी है। ठीक है, किसकी, मैकबेथ ये ट्रेजिडी है किसकी, बट्स सॉरी शेक्सपियर की। तो आप जानते होंगे उसमें मैकबेथ उसमें क्या होती हैं, 3 बिचेस होती हैं। तो वो कहानी आपको पता होगी। तो इसमें क्लेयरवेंट जो बिचेस होती हैं वो मैकबेथ को बताती हैं उसके फ्यूचर को। तो यहाँ पर क्या प्रोफेटिक होती हैं, हिडियस होती हैं, मेलेवोलेंट होती हैं, वाइंट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो यानी क्या होती है, प्रोफेटिक होती है। प्रोफेटिक का मतलब यानी कि फोर टेलिंग होती है। फोर टेलिंग का मतलब आगे की कहानी बता दें उनको, फॉर फ्यूचर बता दें उनको, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेटिक हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रोफेटिक का मतलब भविष्यवाणी करने वाली होती है, तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखिए कंपंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपंक्शन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द हंटर फेल्ट नो कंपंक्शन आफ्टर किलिंग द टाइगर, यानी जो शिकारी था उसको कोई भी कंपंक्शन दया, यानी दया वगैरह यानी कुछ भी नहीं फील हुई, यानी ठीक है, कब टाइगर को मारने के बाद। तो प्लेजर हो जाएगा, प्लेजर होगा या प्रेशर होगा, प्लेजर होगा, रिमोर्स होगा या कंपल्सन होगा। तो यहाँ पर देखिए कंपल्सन, कंपंक्शन का मतलब रिमोर्स होता है, यानी क्या मतलब कोई पछतावा नहीं हुआ। तो प्लेजर और प्रेशर हो नहीं सकता, कंपल्सन मजबूरी होती है, हो नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कंपंक्शन का क्या हो जाएगा, रिमोर्स हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो फ्रेंड हमारा देखिए लिखा हुआ है कि निम्बल, निम्बल का मतलब क्या होता है, आगे देख लेते हैं। इसका सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अर्लियर आई यूज टू निट वेरी फास्ट, पहले मैं बहुत ज़्यादा जो निट था उसे यूज किया करता था, बट लेकिन ड्यू टू ओल्ड एज, लेकिन बुढ़ापे के कारण माई फिंगर्स आर नॉट सो निम्बल, मेरी फिंगर अब कैसे नहीं है, अब बहुत ज़्यादा निम्बल नहीं है, एजाइल नहीं है, स्लगिश नहीं है, माइल्ड नहीं है, उसके और नहीं है। निम्बल का मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्टिव नहीं है, फुर्तीली नहीं है। ठीक है, यानी उसमें जान नहीं रह गई। तो यहाँ पर एजाइल का मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है, बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि नॉटी का बताइए क्या होता है। नॉटी, नॉटी का मतलब क्या होता है, नेस्टी होता है या फिर ट्रैक्टेबल होता है, सिंपल होता है, या फिर इम्पिस होता है। तो यहाँ पर देखिए नॉटी का मतलब क्या होता है, शरारती होता है। नेस्टी का मतलब बहुत गंदा दुष्ट व्यक्ति होता है, ये हो नहीं सकता। सिंपल का मतलब बहुत दुष्ट व्यक्ति होता है। ट्रैक्टेबल, ट्रैक्ट कोई यानी ट्रैक्ट कर लेना, ये हो नहीं सकता। तो इम्पिस का मतलब क्या होता है, शरारती नाटी व्यक्ति होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि लूसिड बताइए भाई, लूसिड मैनर क्या होता है। लूसिड प्रेग्नेंट होता है, एक्सक्यूजिट होता है, कॉम्प्रहेंसिबल होता है, इम्प्लिसिट होता है। तो लूसिड का मतलब इतना अच्छा होता है कि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब समझने योग्य, यानी आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उसको समझ जाएं तो उसे लूसिड बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं।
आगे देखिए लिखा हुआ रेबल। रेबल का मतलब क्या होता है? रेबल एंटोनियम बताना है इसका, ठीक है। ये लाइट होता है, नॉइजी होता है, रबिश होता है, हैवॉक होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए रेबल का मतलब क्या होता है? बहुत शोर शराबा होता है। क्या? बहुत शोर शराबा होता है, यानी आप बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, सब बिल्कुल तबाही हो चारों तरफ। तो हैवॉक का मतलब तबाही होता है, ये हो नहीं सकता, ये सिनोनिम हो गया इसका। रबिश का मतलब भी तबाही होता है, हो नहीं सकता इसका। नॉइजी का मतलब तबाही, शोर शराबा, ये होता है, हो नहीं सकता। इलाइट का मतलब बहुत ही शांत सीरीन होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो हमारा ए वाला हो जाएगा। इसका जो एंटोनिम बताना है तो यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे भी हमें क्या बताना है? यहाँ पर रेनिगेड का मतलब एंटोनिम बताना है। तो रेनिगेड का मतलब क्या होता है? फ्यूगिटिव होता है, लीडर होता है, क्रिमिनल होता है, फ्लोर होता है। तो रेनिगेड का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कहता है भगोड़ा हो, क्रिमिनल हो, ठीक है, उसमें बहुत ही गलत उसके अंदर मैनर्स हो तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है? भगोड़ा होता है, ये सिनोनिम होगा, हो नहीं सकता। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल अपराधी होता है, हो नहीं सकता। फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का मतलब क्या होता है? ये फ्लोर का मतलब भी क्या होता है भाई? फिगोटिव होते हैं, तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? लीडर हो जाएगा। लीडर का मतलब क्या होता है? जो नेता होता है, तो नेता अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देखिए मेलिस का यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है। मेलिस का मतलब क्या होता है? एक्शन डन विद मेलिस, यानी जो एक्शन मेलिस के साथ हुआ है, हैव नो गुड इंटेंशन, उनका अच्छा इंटेंशन नहीं है। एनिमिटी होता है, एनिमोसिटी होता है, गुडविल होता है, रैंकर होता है। तो ये मेलिस का जहाँ पर भी आपको व्यक्ति फ्रेंड मेल नजर आ जाए, ठीक है, मेल, और उसके बाद कुछ भी लिखा हो तो सोच लेना कि इसका मतलब बुरे से है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेल का मतलब मेलिस यानी बहुत बेकार। एनिमिटी भी बुरे से होता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता। इसका हो गया एनिमोसिटी मतलब शत्रुता होता है, ये हो नहीं सकता। रैंकर का इसी का मतलब हो गया। गुडविल का मतलब अच्छे इच्छा के साथ किया गया है, और यहाँ किया गया है बहुत बुरी इच्छा से। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पर थर्ड थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड देखिए एंटोनिम यहाँ पर भी बताना है। डेजलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, डेजलिंग लिमिनस होता है, जिंजरली होता है, प्रिस्टाइन होता है, लेकलस्टर होता है। तो देखिए डेजलिंग का मतलब क्या होता है? चकाचौंध हो जाना, ठीक है, चकाचौंध बिल्कुल क्लियर हो जाना। लिमिनस का मतलब क्लियर होता है, बिल्कुल चकाचौंध। जिंजरली का मतलब भी चकाचौंध होता है। प्रिस्टाइन साफ होता है बिल्कुल। लेकलस्टर का मतलब धुंधला मंद होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम हमारा 4 नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए एडिपोस। एडिपोस का यहाँ पर हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। क्या? ग्लूटिनस होता है, टिश्यू होता है, स्टिंगी होता है, फैट होता है। तो यहाँ पर देखिए एडिपोस का मतलब क्या होता है? बसा होता है। क्या होता है? बसा, ठीक है। बसा किसके अंदर होती है? जो मोटा व्यक्ति होता है उसके अंदर बसा होती है। तो ग्लूटिनस का मतलब पेटू होता है, इसके अंदर भी बसा ही होगी। स्टिंगी का मतलब भी बहुत ज़्यादा फैटी व्यक्ति होता है, ओबीस जिसे बोलते हैं, मोटा होता है। ये फैट का मतलब ये सेम हो गए, तो ये सिनोनिम हो गए। तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू तत्व होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा बेन का यहाँ पर एंटोनिम बताना है। बेन का मतलब क्या होता है? बेन यहाँ पर देखिए स्टबॉर्न होता है, मॉडेस्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, सेल्फिश होता है। तो बेन का मतलब व्यर्थ भी होता है, बहुत जिद्दी भी होता है, ठीक है, घमंडी भी होता है। तो बेन का मतलब स्टबॉर्न का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होना। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हो? बाहरी, यानी उसे अंदर से आप समझ ही ना पाए। सेल्फिश मतलब वो स्वार्थी होता है, तो ये हो नहीं सकते हैं। और मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही हम्बल व्यक्ति होता है, जिसे आप हर तरीके से घुमा फिरा सकते हो, उससे आप मना सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहे हमारे फ्रेंड 50 टॉप क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में बिल्कुल ये देख लेना, आपकी 3 से 4 वोकैब्स आपको 100% आपको इसके अंदर से मिलेगी। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर फ्रेंड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फिर मिलेंगे टॉप 50 कोई ऐसे टॉपिक के साथ जो आपके बिल्कुल एग्जाम में आते हों उनके साथ। तब तक के लिए बाय।